कर दे तो घरे बुलाओ। वो सब दलाल लोग उड़ने लगे हैं, जैसे भाव नहीं है। ऐसा लगता है कि रिफर कैसे कर रहे हैं। जल्दी आओ मंडी में लगाओ तो चाहे फोन लगाओ ना, सबका बुलाओ, उस्मान का बुलाओ। ये तो दिख रहा है कोहनी पे। थोड़ा सेंस में है। मोहल्ला तो खाना स्वास्थ्य फैजाबाद रोड में। क्या नाम है और क्या है पूरा मामला, पूरी बात बताएं। मेरा नाम मोहम्मद रशीद राइनी है। मैं सब्जी मंडी में सब्जी का काम करता हूँ। और रमज़ान में वही आखिरी रमज़ान के असरे में जुमेरात वाले दिन ये जावेद दरोगा और रंजीत सिपाही आए। ये दोनों लोग आए और हमारा घर छोटा है तो हमारी गाड़ी बाहर खड़ी थी, गाड़ी को तोड़ने फोड़ने लगे। हमारे भाई ने बोला, जब बोला कि कुछ तोड़ रहे तो उस पर उसको लाठी मारने लगे। तो हम लोग बाहर निकल के अपना बाता कहानी हो गई। बाता कहानी होने के बाद में फिर ये जिद में आके हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए। फिर उसके बाद में हमारा भतीजे को उठा ले गए, उसामा को ले गए। फिर सिद्दीकी 20,000 रुपये लिए, एसपी साहब के नॉलेज में है, एसपी साहब के नॉलेज में है। फिर उसके बाद में फिर हमारे भाई रफ़ीक को उठा ले गए घर से और ले गए, उसको मारा चौकी में। और मारने के बाद में हमसे कहा कि उठा ले जाओ इसको आके। हम लोग गए तब 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया शादाब, 50,000 रुपया ये शादाब और वो जावेद ने लिया। तब हमारे भाई को छोड़ा और मरे हालत में छोड़ा। उसके बाद में वहाँ लिखवा लिया कि ये आपसी लड़ाई में चोट लगी है, जबकि मारा रंजीत सिपाही, जावेद और शादाब ने मारा, शादाब आलम ने मारा। और जावेद अख्तर, शादाब आलम और रंजीत सिपाही, ये तीनों लोग मिलके बहुत बुरी तरीके से मारा। और मारने के बाद में कहा इसको उठा ले जाओ। उसमें बड़े बड़े नेता आए, जैसे नाम नहीं लेना चाहते, वो मामला बराबर करने के लिए कि कहीं मामला बढ़ न जाए। और इन लोगों ने धमकी दिया कि आगे अगर पुलिस की कार्रवाई करोगे तो तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, तुम लोगों को नींव उखाड़ देंगे घर से। आज भी फोन आया था नेताओं का कि दूर नहीं रहो। तो किस तरीके से मारा, क्या बोल पा रहे हैं, किस हाल में है जिनको मारा है? हालात बहुत खराब है, इंजर्ड है और ब्रेन हेमरेज हो गया है। हमारे भाई को ब्रेन हेमरेज हो गया है, लखनऊ के लिए रिफ़र कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है निष्पक्ष जांच की जाए और क्या मामला है ये शासन प्रशासन को पता लगे और हमारे लिए न्याय के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। 21/5/2020 की ये घटना है, जिसमें कुछ जावेद एसाई जो कोतवाली नगर पांडे चौकी में पोस्टेड है, उनसे किसी बात को लेकर से थोड़ी सी कहासुनी हुई थी, जिस पर उन्होंने एक FIR दर्ज किया, क्राइम नंबर 349/2020 अंडर सेक्शन 147, 188, 353, 352 और राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम 51 और महामारी अधिनियम 3 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू ये है कि जिन मुकदमों में 7 साल तक से कम की सज़ा हो उसमें गिरफ्तारी ना किया जाए, उसमें गिरफ्तारी नहीं की। लेकिन इन लोगों ने पर डे घर में दबिश दे के 21/5 के बाद से घर में रात में 50 पुलिस वाले घुस के और बुरी तरीके से घर की औरतों को मारते हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं, चैनल तोड़ देते हैं। उसके बाद भी इनका क्या नाम है प्रकोप कम नहीं हो रहा है।
उसके दूसरे ही दिन ईद के ठीक 2-3 दिन पहले इनके सफ़ीक उनका लड़का उसामा है, उसकी गिरफ्तारी करते हैं। गिरफ्तारी करने के बाद उसका ना चालान किया जाता है, फिर आर्थिक लाभ लेके ये पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं, उसके 2-4 दिन बाद, ईद के कुछ ही दिन बाद, ये एसआई सादाब आलम जावेद इनके एक भाई पुल्ली को, जो उसमें भी FIR में नामजद मुलजिम है, उसको लेके जाते हैं। और ले जाने के बाद उसको इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं कि उसके सर में क्लॉटिंग आ गए। ये सुधा नर्सिंग होम है, तो दिखा लीजिए, सुधा नेहरू एंड ट्रामा सेंटर में उसका इलाज, उसको एडमिट किया गया, उसका MRI हुआ, CT स्कैन हुआ, जिसमें तमाम क्लॉटिंग आई हुई हैं। और उसके हिप पे इतना मारा गया है कि हिप बुरी तरह से काला हो चुका है। किस थाने का मामला है ये थाना कोतवाली नगर का मामला है, जिसमें सादाब आलम एसआई और इसमें रंजीत यादव एक कांस्टेबल है, इसकी अहम भूमिका है। और ये सब जो कुछ हुआ है ये आलोक राव, थानाध्यक्ष आलोक राव के इशारे पे हुआ है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, क्योंकि जिस तरह मारा गया है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, उनका सस्पेंशन हो और इस जिले से उनको क्या ट्रांसफ़र किया जाए।